Pawan Navarasu, एक 19-year-old kid who visited Tamil Nadu to pursue his undergraduation, but he never came back. What actually happened to him? I know आप सोच रहे होगे कि कौन सा चैनल क्लिक कर दिया है, बट आज की जो ये बात होने वाली है वो होने वाली है एंटी रैगिंग पे, या फिर रैगिंग इन एनी यूनिवर्सिटी। ये रैगिंग कहां से शुरू होती है और किस लेवल तक जा सकती है, आप इससे अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटी रैगिंग एफिडेविट, और ये कंपलसरी क्यों होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगी सो दैट आपको ये चीज पता चले कि आस्था या फिर ये अनफिल्टर्ड टॉक पे इस चीज के बारे में बात हो क्यों रही है। ये टॉपिक कितना बड़ा हो सकता है और हम इसे इग्नोर करते हैं, और असलियत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉन नवरासु, एक 19-year-old किड जो कि तमिलनाडु गया अपनी अंडर ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए, बट इन मेडिकल, और वहां पे उनकी मुलाकात होती है मिस्टर डेविड से। मिस्टर डेविड उनके सीनियर थे, एंड धीरे धीरे जो भी उनके रैगिंग का लेवल होगा वो आई डू नॉट वॉन्ट टू एग्जैजरेट, तो बेसिकली होता क्या है कि थोड़ी ईव टीजिंग होती है, उसके बाद उनका लेवल इंक्रीज होता है, एंड एक दिन आता है जहां पे डेविड उनसे कहते हैं दैट यू हैव टू लिक माई बूट, आपको मेरे बूट को लिक करना है। पॉन ने मना कर दिया, एंड होता क्या है, उसका फ्रजाइल ईगो हर्ट हो जाता है, एंड उसने पॉन को 4 बॉडी पार्ट्स में कट कर दिया। लिटरली एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी लिस्ट में दूसरा नाम शामिल होता है अमन सत्या का, जो कि अगेन 19-year-old किड थे और जिनके साथ सेम इंसिडेंट रिपीट होता है 3 साल बाद। कौन से कॉलेज में होता है, कौन से प्लेस में, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट सेम टू सेम इंसिडेंट रिपीट होता है। उसकी भी बॉडी 4 पार्ट्स में कट कर दी गई। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू विद द केसेस ऑफ रैगिंग, आई गॉट मल्टीपल एग्जाम्पल्स, एंड उसमें से सबसे ज्यादा हीनस एग्जाम्पल अजमल पीएम का है। अजमल पीएम एक 17-year-old किड था जो कि एरोनॉटिक की अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था, एंड कुछ ग्रुप ऑफ सीनियर्स थे, उन्होंने बेसिकली 13 से 14 लोगों को बुलाया और कहा आपस में स्लैप करना है आपको, हिट एंड स्लैप। अजमल की कुछ बहस हो गई उनसे, एंड उसे वो कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक असॉल्ट करने लगे, एंड फिर एक दिन जब अजमल ने कंप्लेन करी, उसके बाद उन्होंने अजमल को जिंदा जला दिया। ही वॉज सेट ऑन फायर व्हेन ही वॉज अलाइव। I do not have a sole motive to make you feel terrified that Didi, what are you telling me? The sole motive is to educate you, not to terrify. डरना और सच जानने में फर्क होता है। तो होती क्या है ये रैगिंग, ये स्टार्ट क्यों होती है, इससे प्रिवेंशन कैसे लेना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेफ है कि नहीं है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। Delhi University is a most famous university of India, and यहाँ के हर एक केसेस बहुत हाईलाइटेड होते हैं, बट सच्चाई इतनी ही नहीं होती है। ऑन ग्राउंड लेवल रैगिंग होती है, यस इट डज एग्जिस्ट, बट वेयर, द क्वेश्चन इज वेयर। वो कौन सा लेवल है जब आप इसे कह दोगे कि ये रैगिंग है, ये नॉर्मल हंसी मजाक नहीं है। वो लेवल डिसाइड करने वाले आप होते हो। एक सिंपल सी ईव टीजिंग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैगिंग का नाम ले सकता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट। व्हेन आई से वेरी, दैट मीन्स दे आर रियली वेरी स्ट्रिक्ट फॉर अगेंस्ट रैगिंग, और दिल्ली has opted for anti-ragging societies, and there are a lot of penalties। अगर एक इंसान को पता चल जाए या फिर किसी को भी पता चल जाए दिस पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन दिस रैगिंग केस, तो उसके अगेंस्ट सस्पेंशन, एक्सक्लूजन, नॉर्मल डिग्री कैंसिलेशन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। और सेफ एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए उसे अगर यूनिवर्सिटी से दूर करना रहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वोंट थिंक ट्वाइस
DU is the most safe place when it comes to DU आते हैं। हमारे एडमिशन के टाइम पे हमें एक फॉर्म साइन करवाने को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी रैगिंग एफिडेविट। बहुत जगह पे एफिडेविट बोलते हैं, बहुत जगह पे सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, ये यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका कोर्स, आपकी कॉलेज, आपकी फैमिली, आपका परमानेंट एड्रेस, ये सब मेंशन होता है। एंड वहां पे एक स्टेटमेंट होता है, आई आस्था सिंह हियर बाई डिक्लेयर और साइन कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज एंड आई एम गिविंग ऑल माई कंसेंट कि इन फ्यूचर अगर मैंने कभी कोई रैगिंग करी तो DU के पास वो सारी अथॉरिटीज हैं कि वो हमारा सस्पेंशन, एक्सक्लूजन, डिग्री कैंसिलेशन कर सकता है। तो बेसिकली ये आपको एक श्योरिटी, एक कोलेट्रल, एक सिक्योरिटी दे देते हो अपने कॉलेज को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सारे स्टूडेंट को देना पड़ता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एफिडेविट बनेगा कहां से। देखो बहुत ही सिंपल है, www.antiragging.com पे आप जाके वहां पे भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके कॉलेज का नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप जो भी है, आप वहां पे जाइए, आप उनसे बोलेंगे, वो 200 रुपए के अंदर, बहुत जगह पे देखो, बहुत जगह पे प्राइस हाइप होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, रजिस्टर करिएगा और अपना फॉर्म प्रिंट करा के लेके चले आइएगा कॉलेज। वो प्रॉपर ऑफिशियल होता है एंड वैलिड होता है। बट अगर आप ये ऑफिशियल काम नहीं कर सकते वेबसाइट से, तो आप एक नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे जाइए और एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई भी ऐसा टफ काम नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात, एंटी रैगिंग फॉर्म को सबमिट कब करना होता है। देखो, जब भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, दे विल बी आस्किंग यू कि आपको आपका एंटी रैगिंग फॉर्म भी साथ में सबमिट करना है। ये फर्स्ट डे को, ओरिएंटेशन को बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा, आपको डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी आपके कॉलेज में कि देखो 4 से 5 या फिर जो भी पर्टिकुलर डेट होगी, इस डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, सारे बच्चों को आना होगा और ये एफिडेविट लाना होगा। ओके, इफ आई थिंक ये 2 बेसिक डाउट्स, मैंने 2 से 3 बेसिक डाउट क्लियर कर दिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो रैगिंग होती है ये हमेशा बड़े लेवल पे होती है? नहीं, कोई भी असॉल्ट, किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग या फिर कोई फेवरिंग की थिंग जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, ये सारी रैगिंग के अंदर आती हैं और इन्वॉल्व होते हैं। एंड बिलीव मी, DU इज वे टू स्ट्रिक्ट। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, व्हाट आई वांट टू टेल यू। नॉर्थ कैंपस की है 27667221। आई रिपीट, 27667221। साउथ कैंपस की है 24119832। एंड एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन भी है 1800180552। अब सुनिए, ये तो हो गया ऑफिशियल काम। इसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर कभी भी रैगिंग फेस कर रहे हैं तो टीम अनफिल्टर, मी और माई होल टीम इज देयर। आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी मिलेगी, आप वहां पे मेल जरूर करिएगा, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सोच रहे हो कि कॉलेज में ये हो रहा है, वो सारे सीनियर्स हैं, मुझे किसको बताना चाहिए, तो एनसीसी और एनएसएस के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, आप उनको जरूर बताएं। वो सबसे प्राइमरी लेवल पे ये सारे मुद्दे वही देखते हैं। ये कौन बच्चे होते हैं, ये कॉलेज जाते ही आपको पता चल जाएगा कि दीदी क्या इतनी बड़ी वीडियो इतनी डीप डिटेलिंग में रिक्वायर थी। मेरे लिए थी यार। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे जिस पे कोई नहीं बात कर रहा है या फिर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सीन depression and suicides. I have seen it to the very close and I know कि ये डिप्रेशन जो वर्ड बहुत छोटा है बट इसके अंदर इमोशंस बहुत बड़े होते हैं और बच्चा क्या क्या स्टेप ले सकता है, वी नेवर नो। सो फील फ्री एवर इन योर लाइफ, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ uncomfortable situation, feel free to reach us
I will definitely solve your matter as soon as possible by my end. And yes, here you have made to Delhi University. Many congratulations to you, and I wish you luck.